अगर ये मेरी क्लिप चलती है, जो जो मुझे देखता है प्लीज़ पीएसएल को बाइकआउट करें, जितने बड़ी आप शौकीन हो। मुझे पता है लड़के बहुत शौकीन होते हैं, प्लीज़ बाइकआउट करें। हमें अपनी आखिरत से बढ़ के, हमें अपने मुसलमान बहन भाइयों से बढ़ के और कुछ नहीं चाहिए। हम पीएसएल नहीं छोड़े, केएफसी के स्पॉन्सर, पेप्सी स्पॉन्सर है पीएसएल का। पीएसएल के इतने बड़े बड़े बोर्ड आप लोगों ने लगाए हुए लिबर्टी चौक पे, हम देखते हैं हमारा दिल कटता है। कल को हमसे सवाल होना है, आप लोग थोड़ी शर्म और गैरत कहाँ हैं? खुद भी आप लोग सारे कटहरे में खड़े होंगे। गजा में लोग मर रहे हैं, आप लोग को लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ पे। पीएसएल का निज़ाम कब चेंज होगा और पाकिस्तान में क्रिकेट आईपीएल की तरह कैसे बहाल होगी? ये तो नहीं होगी, मैं तो ज़ाहिर बात नहीं होगी, क्योंकि ये जो है ना सिर्फ कैमरे के फोकस में है और पैसे के पीछे भाग रहे हैं। और जब ये बातें कर रहे हैं, मैं सीधी बातें कर रहा हूँ, ज़ाहिर बात है तो पाकिस्तान पैसों के लिए ना भागो, ज़ाहिर बात है ना भागो। यही जब आपका गिरेबान पकड़ने वाली है। जब आप अपने अफसोस होता है सर, अफसोस होता है, क्योंकि जब बाहर की टीमों को देखते हैं सर, बाहर की टीमों बड़ा दुख होता है सर। जब हमारी टीम कभी तो 100 भी नहीं बना पाते हैं, कभी तो 300 भी बना पाते हैं, समझ से बाला तर है ये टीम खेल किस लिए। मैं यहाँ पे अक्सर देखती हूँ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं। आज मैं आगे यहाँ पे बोल रही हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ, मैं नहीं पूरा चलाऊंगा प्रोग्राम इंशाल्लाह। मुझे कोई डर नहीं है किसी से भी, ना मुझे मौत का डर है, इंशाल्लाह मरना तो है ही है। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को, वो बेसिकली मौत का डर लगता है। मुसलमान मौत से नहीं डरता, हमारी तो मौत, हम लोग, वो तो आखिरी जिंदगी सबसे अच्छी जिंदगी है। हम क्यों इस क्या नाम है दुनियावी जिंदगी में पड़े? अब पीएसएल, अब देखो ना पीएसएल में, अब पिछले दिनों 2-3 साल पहले चले जाओ, कितनी पावरफुल बन गया था। लोग कह रहे थे कि आईपीएल को भी पीछे छोड़ देगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता गया। और आप देख लो सिर्फ चंद खिलाड़ी है पुराने, बाकी वो ना, तो सबसे बड़ी बात है न्यू टैलेंट नहीं लेके आता। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट पड़ा है, हर शहर में टैलेंट पड़ा है। अब ये तो साइम अयूब साहब जो आए हैं, कैसा बैट्समैन है। अब इसके रोहित शर्मा भी नहीं कहा है कि जो बीच वाला बॉल बाहर फेंकता है, ये कोई आम बॉल नहीं होता। ये बॉल का, ये बॉल जो है ना, ये जो लाइन वाला बॉल है, ये सिर्फ और सिर्फ वही मार सकता है जो प्लेयर होता है। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बात करना चाह रहे हैं, थोड़ी क्रिकेट के वाले से बात कर रहे हैं। जैसे कि आप जानती हैं कि पीएसएल भी कल स्टार्ट होने जा रहा है। अगर बात कीजिए तो पीएसएल में क्या लगता है, रिटायर्ड प्लेयर आ रहे हैं, रिटायर्ड अंपायर आ रहे हैं। अगर बात कीजिए आईपीएल बड़ी लीग है, ज़्यादा पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो आईपीएल देख रही है। देखिए, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ये तो एक शर्म की बात है कि पीएसएल कल शुरू हो रहा है। मैं गवर्नमेंट को, मरीम नवाज साहिबा को और बाकी वो तमाम अफसरान गवर्नमेंट के जो थोड़ी बहुत ताकत रखते हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़, वो जो गज़ा में मर रहे हैं ना, वो जो फ़लस्तीन में मर रहे हैं, वो हम जैसे ही लोग हैं। कल को हम पे ये सिचुएशन आ गई ना, आप लोग हमें छोड़ के भाग जाएंगे। आप लोग ने अपनी जायदादें बनाई हैं सारी की सारी बैरून मुल्क, आप लोग खुद भाग जाएंगे, हमें यहाँ पे छोड़ जाएंगे। वो बच्चे मर रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है, इतना अरसा हो गया है। हम पीएसएल नहीं छोड़े, केएफसी के स्पॉन्सर, पेप्सी स्पॉन्सर है पीएसएल का। पीएसएल के इतने बड़े बड़े बोर्ड आप लोगों ने लगाए हुए लिबर्टी चौक पे, हम देखते हैं हमारा दिल कटता है। कल को हमसे सवाल होना है, आप लोग थोड़ी शर्म और गैरत कहाँ हैं? खुद भी आप लोग सारे कटहरे में खड़े होंगे। गजा में लोग मर रहे हैं, आप लोग को लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ पे। प्लीज़ मेरी गुजारिश है कि कुछ तो कर लें, अपनी आखिरत थोड़ी बहुत तो बना लें। पाकिस्तान में तो वैसे ही बड़ा गर्क है, आप क्या चाहते हैं हमारी सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाए? प्लीज़ बस मैं ये कहना चाहूँगी। ऐसे जो इवेंट है नहीं होने चाहिए। कम से कम जो है गज़ा में आग लगी है, फ़लस्तीन में आग लगी है, तो यहाँ पे जो है हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए, पाकिस्तानी अवाम को भी चाहिए, थोड़ा सा फ़लस्तीन का साथ दे और निकले फ़लस्तीन के लिए। देखिए, पाकिस्तान की अवाम तैयार है साथ देने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे तो कुछ करे ना। अगर वहाँ पे फाइनेंशियल एड्स भी जुआएं, क्यों नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर निकल के ये बोलते हैं कि हम सपोर्ट करते हैं, हम नहीं साथ देते। केएफसी जैसी ब्रांड्स का, मैकडॉनल्ड जैसे ब्रांड्स का क्यों इन ब्रांचेस पे क्यों नहीं ताले लगते? लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती, क्योंकि इनकी जानों पे नहीं बनी हुई। मर वहाँ पे वो रहे हैं, वो हमारे बहन भाई हैं, मुसलमान जज्बे वाहिद की तरह। लेकिन हमने ये सारी बातें भुला चुकी हैं, हम सिर्फ पाकिस्तानी रह गए, मुसलमान नहीं रह गए। खुदा थोड़े से मुसलमान बन जाए, बस मैं इतना कहना चाहूँगी। पीएसएल बैन होना चाहिए, पीएसएल खत्म होना चाहिए, बैन होना चाहिए। में पीएसएल ना। मैं लिबर्टी चौक में, मैं वहाँ से जब गुजरती हूँ, वहाँ पे इतने बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, हर टीम का वहाँ पे अलग से बड़ा सा वो मुजस्मा उन्होंने खड़ा किया हुआ है, लाखों रुपए लगा देते हैं। लेकिन इनको ये शर्म नहीं आती कि वही एड कहीं पे भिजवा दें। वो पीएसएल के मैनेज देख देख के हमें कुछ हो रहा होता है। हम क्यों देखें मैचेस, जबकि रोज इंस्टाग्राम की फीड्स पे हम बच्चों के सर कटे हुए लाशें देख रहे होते हैं? क्यों देखें हम?
लेकिन नहीं, हम बाइकआउट कर रहे हैं। और मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो जो मुझे देख रहा है, अगर ये मेरी क्लिप चलती है, जो जो मुझे देखता है, प्लीज़ पीएसएल को बाइकआउट करें। जितने बड़ी आप शौकीन हो, मुझे पता है लड़के बहुत शौकीन होते हैं, प्लीज़ बाइकआउट करें। हमें अपनी आखिरत से बढ़ के, हमें अपने मुसलमान बहन भाइयों से बढ़ के और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा मैम, बात सारी ये है ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई है ही नहीं। मैं यहाँ पे अगर खड़े फ्रीडम होके ऑफ कुछ- स्पीच नहीं है पाकिस्तान। हमें आइन में पढ़ाया जाता है, हमें किताबों में रटवाया जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप जो मर्जी कह सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ बोलते हैं, हम क्या, मेरे जैसे लोग क्या, सहाफ़ी बड़े बड़े बोलते हैं ना, पता नहीं अगले दिन वो जिंदा होते हैं नहीं होते। और मैं यहाँ पे जो खड़े होकर बोल रही हूँ क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं यहाँ पे अक्सर देखती हूँ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं। आज मैं आगे यहाँ पे बोल रही हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ, मैं नहीं पूरा रुकूंगी। चलाऊंगा प्रोग्राम इंशाल्लाह, मुझे कोई डर नहीं है किसी से भी, ना मुझे मौत का डर है, इंशाल्लाह मरना तो है ही है। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को, वो बेसिकली मौत का डर लगते हैं। मुसलमान मौत से नहीं डरता। हमारी तो मौत, हम लोग, वो तो आखिरी ज़िंदगी सबसे अच्छी ज़िंदगी है। हम क्यों इस क्या नाम है दुनियावी ज़िंदगी में पड़े हुए हैं? हमें मौत का कोई डर नहीं है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज जैसा कि आप जानते हैं पीएसएल भी कल से स्टार्ट हो रहा है और आईपीएल तो पहले ही स्टार्ट है। आईपीएल की बात कीजिए, बड़ी हाइप देखने को मिल रही है। और अगर बात कीजिए पीएसएल की, पीएसएल में रिटायर प्लेयर आ रहे हैं, रिटायर अंपायर आ रहे हैं और रिटायर कैमरामैन आ रहे हैं, वही पुराना सिस्टम चलता आ रहा है। क्या लगता है पाकिस्तानी टीम बार बार बीट होती जा रही है न्यूजीलैंड से? और अगर बात कीजिए तो चैंपियन ट्रॉफी से भी बाहर हो गई। अभी आपको क्या लगता है, पीएसएल भी स्टार्ट हो रहा है और आईपीएल भी स्टार्ट है, क्या कौन सी लीग देखना चाहेंगे? सर सबसे पहले आपने सवाल किया है कि आईपीएल और पीएसएल ये एक साथ ही स्टार्ट हुए हैं। ये पीसीबी चेयरमैन को ये सोचना चाहिए था कि ये पीएसएल जो इतना बड़ा एक टूर्नामेंट है, इसको हम आईपीएल के साथ स्टार्ट करें। तो इन लोगों को शेड्यूल देख के ना इन लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए था। हाँ। बाकी ये कि आपने की है बात कि जो न्यूजीलैंड के साथ हमारी टीम जो है, यंगेस्ट प्लेयर जो भी थे वो भी रह गए, ठीक है, लूज़ हो गए। और जो हमारे सीनियर प्लेयर थे वो भी मैच हार गए। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा सर, देखिए ना, अब हमने एक चीज़ स्टार्ट की है, मतलब एक चीज़ जब पैदा होती है तो आराम आराम के साथ ग्रो करता है। हाँ, जी जी। तो पहले पीएसएल में देखें ना, आपने देखा होगा कि पहले 5 टीमें थी। मुल्तान सुल्तान जो नहीं था, तो आराम आराम के साथ करते करते अब मुल्तान सुल्तान भी आया। तो इसी तरह अब पीएसएल भी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये भी आईपीएल की तरह एक बड़ा टूर्नामेंट बनेगा। सर जैसा कि आप जानते हैं कि पीएसएल की अगर बात कीजिए, आपको लगता है कि आप मौजूदा करंट प्लेयर जो रिटायर प्लेयर आ रहे हैं उनका खमियाजा आप भुगत रहे हैं, मतलब उन्हें जो है उनके मुताबिक सैलरियां दे पा रहे हैं? अगर यहाँ पे रिटायर प्लेयर जो है वो 1 करोड़ रुपया लेते हैं, इंडिया जो है उसे जो है 15 करोड़ रुपया दे देता है। जी जी बिल्कुल सर, आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से ये जो पीएसएल का जो चेयरमैन है, इसको शायद ये खिलाड़ियों को या तो पेमेंट ज़्यादा नहीं करवा रहा है, या तो खिलाड़ियाँ यही सोच के इनका दिमाग कहते हैं कि हमारे जो है तनख्वाहें, हमारी सैलरियाँ इन चीज़ों पे कंप्लीट नहीं हो रही हैं। तो इस वजह से इनका ध्यान जो है ना, कभी किस ऐड पे चला जाता है, कभी कोई पेप्सी पे ध्यान देता है, कभी बाटा पे ध्यान देता है। तो इसी वजह से हमने इनको जिस चीज़ पे रखा हुआ है उस चीज़ पे ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से हमारा जो टीम है वो बहुत लूज हो चुका है। सर आपको, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे पाकिस्तानी टीम लूज कर रही है, आगे आईपीएल में बड़े ब्रांड है, आप विराट कोहली की बात कीजिए, रोहित शर्मा की बात कीजिए, शुभमन गिल की बात कीजिए, बड़े बड़े लेजेंड प्लेयर है, करंट प्लेयर है। तो आपको क्या लगता है कि कोई चाहेगा कि पीएसएल जो है वो देखे? जाहिर सी बात है आईपीएल बड़ी लीग है, लोग आईपीएल ही देखेंगे। जी जी बिल्कुल सर, आपकी बात दुरुस्त है। उसमें जो है वर्ल्ड क्लास के जो बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, उसमें बिल्कुल शामिल हैं। बाकी ये देखें ना, हमारे पास भी कोई कम प्लेयर नहीं है। आपको लगता है कि पीएसएल जो है इस मौके पे आईपीएल के साथ स्टार्ट करना चाहिए था? नहीं सर, आईपीएल जो है ना सर, वो एक ब्रांड है, ठीक है, शुरू से वो चल रहा है और एक ब्रांड की तरह चल रहा है। इसकी वजह ये है कि वो जो प्लेयर्स बाहर से मंगवाते हैं वो करंट प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, और वो आगे इधर खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं। जो पीएसएल है, यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो प्लेयर हैं वो रिटायर्ड मिलते हैं। रिटायर्ड है वो भी भाग जाते हैं, या आईपीएल में भाई जब बोली ज़्यादा लगती है पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में भाग जाते हैं। जाहिर सी बात है सर, जो वो प्लेयर हैं वो अपने मुल्क के लिए तो खेलते हैं, अपनी टीम के लिए, ठीक है, सही है। जब वो आईपीएल में आते हैं या पीएसएल में, उनको कंपैरिजन करना होता है कि वो किस टीम में जाएं, तो वो उधर वो जाहिर सी बात है ये देखेंगे कि ब्रांड वैल्यू किस चीज़ की है।
PSL की है या IPL की है। ये आपने, हाँ, दूसरा ये देखेंगे कि पैसे उनको कहाँ पे ज़्यादा मिल रहे हैं, हाँ। IPL में मिल रहे हैं, PSL में मिल रहे हैं। तो दोनों चीज़ें इन्हें जो है वो IPL में मिल रही हैं, तो जाहिर सी बात है वो IPL में ही जाएंगे। सर IPL की अगर बात कीजिए, सॉरी टू से, IPL में जो है वो ज़्यादा पैसे भी दिए जाते हैं, और अगर बात कीजिए IPL में ज़्यादा टैलेंट को प्रमोट भी किया जाता है, ज़्यादा जो है टैलेंट देखने को भी मिलता है, ज़्यादा क्रिकेट जो है वो देखने को मिलती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर, क्योंकि इंडिया की जो अपनी क्रिकेट है ना वो इस टाइम टॉप पे जा रही है सर। तो सर PSL कैसे टॉप पे जाएगी? सर PSL अब क्रिकेट में पाकिस्तान के में जो क्रिकेट का रुझान है वो ऐसे ऐसे ख़त्म होता जा रहा है। जैसे हॉकी लोग देखते थे, हॉकी को लोग जो है वो स्किप करते जा रहे हैं। अब हॉकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ऐसे ही अब क्रिकेट का दौर चल रहा है। ठीक है, क्रिकेट में जो हमारे प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। कोई परफॉर्मेंस नहीं है सर, पर्ची सिस्टम है, जैसे भाई ने पहले बोला। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी रिसेंटली चैंपियन ट्रॉफी गुजरी है, ठीक है, हमने यार मैं तो कानों को हाथ लगा रहा हूँ भाई। सर हमने लगाया सर, बिल्कुल हमने जब हालात खुदा की जो हमने सोचा हुआ था ना, जी सर। सबसे हमारा दिल कह रहा था कि हम इंडिया से जीतते। बिल्कुल सर, बिल्कुल इंडिया से भी जीते, और हमारे घर पे चैंपियन ट्रॉफी थी, चैंपियन ट्रॉफी भी हमें जीतनी चाहिए हम थी। होस्ट कर रहे थे। बिल्कुल होस्ट कर रहे थे। हमने इतना पैसा लगाया स्टेडियम पे, किस लिए लगाया? सर वो पैसा लगाने का फायदा ही कुछ नहीं फायदा हुआ इनको। अच्छा था, ओल्ड स्टेडियम अच्छा था, किसी प्लेयर के ऊपर पैसे लगा देते। बिल्कुल सर ऐसे था। इन्होंने जो है वो लाहौर कजाफी स्टेडियम में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया, और वहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी का पाकिस्तानी टीम को एक मैच खेलना भी नसीब ही नहीं हुआ। सर अभी भी जो है ना स्टेडियम चोर रहे हैं, बारिश आती स्टेडियम चोर रहे हैं। तो सर जब हर चीज़ करप्शन के साथ होगी, ठीक है, पैसा हमें दिखाया जा रहा है कि इतना पैसा लगाया जा रहा है, आवाम का पैसा बेदर्दी के साथ लगा दिया। बिल्कुल लगाया। क्या कहना चाहेंगे? PSL भी स्टार्ट है और IPL भी स्टार्ट है भाई, कौन सी लीग बड़ी है और ज्यादा लेजेंड और ज्यादा टैलेंट किसमें है? जाहिर बात है IPL तो वैसे भी लेजेंड पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, क्योंकि अफसोस होता है? जाहिर बात है अफसोस हमें होता है, जो हमारे खिलाड़ी जो हैं वो सिर्फ कैमरे को देखते हैं, ज़्यादा अपने आप को जो है ना खेलने की कोशिश नहीं करते सामने देख चला हैं। रहे। जाहिर बात है, तो वो कहते हैं बस कैमरा हमें देखेंगे, वो यही करते हैं कि ऐसा ऐसा खेलते हैं। जाहिर बात है कि मैं देखो ना, जैसे कि वो अपना खेलेगा तो जाहिर बात है तो हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। अच्छा, PSL का नाम में जो है गोरे जो है विराट कोहली को देख रहे हैं, रोहित शर्मा को देख रहे हैं, शुभमन गिल को देख रहे हैं, उनके न्यू टैलेंट को देख रहे हैं, पूरी दुनिया IPL देख रही है। जाहिर बात है जब हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान भी खिलाड़ी ऐसे खेलेंगे, जाहिर बात है हमें भी सब कुछ देखेंगे। हाँ। जाहिर बात है उन लोग खेल रहे हैं, वो अच्छी काम कर रहे हैं, जाहिर बात है लोग उन लोगों को देखेंगे, हमें थोड़ी देखेंगे, हम तो काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग काम करेंगे जाहिर बात है लोग हमें भी देखेंगे, हमारा भी नाम होगा। देखिए क्या लगता है आपको अभी जो मौजूदा जो अगर बात कीजिए तो रिटायर्ड प्लेयर, रिटायर अंपायर, रिटायर कैमरामैन, रिटायर सिस्टम, पुराना सिस्टम निज़ाम चलता आ रहा है, PSL का निज़ाम कब चेंज होगा और पाकिस्तान में क्रिकेट IPL की तरह कैसे बहाल होगी? ये तो नहीं होगी, मैं तो जाहिर बात है मैं जाहिर बात नहीं होगी, क्योंकि ये जो है ना सिर्फ कैमरे के फोकस में है और पैसे के पीछे भाग रहे हैं। और जब ये बातें कर रहे हैं, मैं सीधी बातें कर रहा हूँ, जाहिर बात है तो पाकिस्तान पैसों के लिए ना भागो, जाहिर बात है ना भागो। यही जब आपका गिरेबान पकड़ने वाली है। जब आप अपने अफसोस होता है सर, अफसोस होता है, क्योंकि जब बाहर की टीमों को देखते हैं सर, बाहर की टीमों होता है ना। बड़ा दुख होता है सर, जब हमारी टीम कभी तो 100 भी नहीं बना पाते हैं, कभी तो 300 भी बना पाते हैं। समझ से बाला तर है ये टीम खेल किस लिए रहे। कभी हमें कहते हैं कि यार अवाम शायद दबाव दे रहे हैं तो इस वजह से 300 भी चेस कर लेते, 400 भी चेस कर लेते, तो कभी कहते हैं नहीं अवाम को सुकून है तो फिर वो 100 भी नहीं बना पाते हैं सर। चलिए जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आप देखो ना PSL में, आप पिछले दिनों 2-3 साल पहले चले जाओ, कितनी पावरफुल बन गया था। लोग कह रहे थे कि IPL को भी पीछे छोड़ देगा, लेकिन आहिस्ता 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 डाउन होता गया। और आप देख लो सिर्फ चंद खिलाड़ी है पुराने, बाकी वो ना, तो सबसे बड़ी बात है न्यू टैलेंट नहीं लेके आता। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट पड़ा है, हर शहर में टैलेंट पड़ा है। अब ये तो साइम अयूब साहब जो आए हैं, कैसा बैट्समैन है। अब इसके रोहित शर्मा भी नहीं कहा है कि जो बीच वाला बॉल बाहर फेंकता है, ये कोई आम बॉल नहीं होता, ये बॉल का, ये बॉल जो है ना, ये जो लाइन वाला बॉल है, ये सिर्फ और सिर्फ वही मार सकता है जो प्लेयर होता है। ये टैलेंट है पाकिस्तान में, इस टैलेंट बहुत पड़े। ये पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को कहना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही इसको टैलेंट को ऊपर लेके आए, नहीं तो ये जो थोड़ी मुझे टीम रहेगी ये भी फारिग हो जाएगी।